तो सर यही बता कि कौन है भारतीय मूलवासी। हमारे दर्शक बार बार कमेंट में ये पूछ रहे थे कि विराट सर को लाइव बुलाइए, तो उनका वास्तविक इतिहास जो भारत का है वो हमें जानना है। तो हमारे दर्शक लोग यही जानना चाहते थे कि कौन है भारतीय मूलवासी, क्या जी, भारत में। मैं सनातन धर्म के पेज से ये चर्चा हो रही है। आने वाले समय में इंस्टाग्राम के पेज पर बार बार हम लाइव आएंगे और विविध विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि जब ब्रिटिश का राज था, ब्रिटिशों का इस देश में शासन था, तो 1903 में बाल गंगाधर तिलक ने किताब लिखी थी जिसका शीर्षक था आर्टिक होम इन दी वेदांस। उस किताब में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि हम लोग ध्रुवीय प्रदेश से, यानी जहाँ बर्फीला एरिया है, और जिस एरिया का उन्होंने जिक्र किया था वो एरिया, और आज डीएनए साइंस के आधार पर वो एरिया 100% मैच हो रहा है, तो उन्होंने कहा हम विदेशी लोग हैं। तो ब्राह्मणों ने तिलक का आपत्ति नहीं किया, बल्कि ब्राह्मणों ने उसको देशी भाषा में उस ग्रंथ को प्रकाशित किया। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक किताब लिखी और उसने खुले तौर पर लिखा कि हम ब्राह्मण लोग जंगली थे और हम लोग झुंड के साथ कजाकिस्तान के रास्ते से इंडिया में घुसे, और अब हमारे पुरखों ने, ब्राह्मणों ने हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे नगरों का नाश किया। ये तिलक, ये जवाहरलाल नेहरू ने आर्टिक होम इन दी वेदांस में खुलकर लिखा है। गांधी जी ने भी खुलकर लिखा है कि ब्रिटेन लोगों को गर्व है कि वो बहुत प्रगत है, मगर भारत के जो द्रविड़ लोग थे उनकी सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, वो सबसे ज्यादा प्रगत है। तो दुनिया के इतिहासकारों ने तो मान्य किया, मगर ब्राह्मण जो तथाकथित आजादी का आंदोलन चला रहे थे वो उसमें कह रहे थे कि हम लोग विदेशी हैं। अब सोचने वाली बात है, क्योंकि आजादी के आंदोलन को राष्ट्रवादी आंदोलन कहा जाता है, तो ये राष्ट्रवादी कहने वाले ब्राह्मण लोग अपने आप को विदेशी क्यों कह रहे थे? तो ये ब्रिटिश लोगों के साथ डीलिंग करने के लिए कह रहे थे कि तुम जैसे विदेशी हो, हम ओरिजिनल विदेशी हैं, तो हम विदेशी होने के नाते तुम हमारे साथ सेटिंग करो। तिलक ने खुले तौर पर ब्रिटिश लोगों को कहा कि आप एक शताब्दी नहीं, हजारों शताब्दी तक भारत में राज करो, हम आपको भारत में कहा भगा रहे, मगर भारत में मनुस्मृति के अनुसार हमें शासन प्रशासन में हिस्सेदारी दो। तो ब्राह्मण लोग जो थे, ये जो तथाकथित आजादी का आंदोलन चला रहे थे और पब्लिकली कह रहे थे अंग्रेज विदेशी है, हमारी भारतीय प्रजा को तो अंग्रेजी आता नहीं था, अंग्रेजी में लिख रहे थे। देखो आर्टिक होम इन दी वेदांस, ये ब्रिटिशों को कहने के लिए लिखा। मैक्स मुलर ने वेद का अंग्रेजी में अनुवाद किया, तिलक ने नहीं किया, क्योंकि अंग्रेज लोग जान चुके थे, ब्रिटिश लोग जान चुके थे ब्राह्मण विदेशी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ब्राह्मणों के साहित्य के आधार पर ब्राह्मण लोग विदेशी है, ये बात सिद्ध हो चुकी थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ब्राह्मणों के विदेशी कहने का तात्पर्य वो ब्रिटिशों के साथ सेटिंग करना चाहते थे कि शासन प्रशासन में हिस्सेदारी दो, और 1942 को चले जाओ गांधी ने कहा। तो इसका दूसरा तात्पर्य था कि आप लोग भारत छोड़ के चले जाओ, नहीं तो हिंसा होगी और आपको मार सकते, हत्या कर सकते हैं, तो आप हमारे पास पावर देके जाओ। तो इस आधार पर उस समय ब्राह्मण लोग अपने आप को विदेशी कह रहे थे, उसके पीछे उनका स्वार्थ था। और जब वो अंग्रेजों को चले जाओ कह रहे थे, तब तो हमारी भोली जनता को ये दिखाने का नाटक कर रहे थे कि देखो हम आजादी के लिए जेल में गए और अब हम आजादी आपको दे रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि ये आजादी में हमारे लोग कितने पागल हो गए थे। पामेला माउंटबेटन उस समय 17 साल की लड़की थी, लॉर्ड माउंटबेटन की, और एडविना माउंटबेटन की ये लड़की थी। इसका बायोलॉजिकल फादर लॉर्ड माउंटबेटन था, और उसको मालूम था कि उसकी बीवी का चक्कर जवाहरलाल नेहरू के साथ चल रहा है, तो उसके बावजूद भी वो उसको मिलने देता था। तो ब्रिटिश लोगों ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के साथ उसकी बीवी अफेयर कर रही है तो अफेयर करने दिया, क्योंकि नेहरू से बहुत सारे कागजात पर साइन करना था, बहुत सारे पैसा लेना था। तो ये ब्राह्मणों की भी नीति रही, उसी तरह ब्रिटिशों की भी नीति औरतों का इस्तेमाल करना।
तो पामेला माउंटबैटन ने 2007 की बात है, उसने अपनी डायरी को प्रसिद्ध किया जब वो यंग थी और भारत में आजादी का आंदोलन चल रहा था। तो पामेला माउंटबैटन ने उसके डायरी में लिखा कि मेरी माँ का नेहरू के साथ अफेयर था। ये बात हम सभी मेंबर को पता था, मेरे पिताजी को भी पता था, मगर मीडिया वालों ने पामेला माउंटबैटन की जो डायरी प्रसिद्ध की उसको इशू बनाया कि नेहरू की के साथ अफेयर था, ये लड़की ने मान्य किया। बस उतनी ही बात को तवज्जो देकर मीडिया वालों ने वो छापा। उस डायरी में क्या लिखा था? क्या केवल प्यार की बातें थी? और क्या क्या बातें थी? उसमें यह लिखा हुआ एक उस दिन की याद में जब भारत को आजादी मिली थी, तब नेहरू ने आजादी के जश्न पर कुछ चंद लोगों को इनवाइट किया था। तो उसमें समारोह चल रहा था रात के मिडनाइट में। तो उसमें पामेला ने कहा कि मेरी मम्मी को भी बुलाया, मेरे डैडी को भी बुलाया। मैं जाने वाली नहीं थी और भारत में जश्न चल रहा था, मगर मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए कि इंडियन लोग कैसे आजादी को सेलिब्रेट करते हैं। तब मैं उस भीड़ में गई और हमारे नौकर लोगों ने, सिपाही लोगों ने मेरे तक मैसेज पहुंचाया कि मैं यहाँ आई हूँ। मुझे भीड़ में पैर रखने के लिए जगह नहीं था। तब मैं वहां पहुंची, बहुत कष्ट के साथ नजदीक पहुंची, तो नेहरू जी मुझे अंग्रेजी में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि तुम इन लोगों की पीठ पर पैर रखो और मंच पर आओ। मेरी जो सैंडल थी वो निकाल नहीं सकती थी क्योंकि हमारे उसूल के खिलाफ था, और मेरी जो सैंडल को नुकीले धार थी, तो नेहरू जी मुझे चिल्लाकर कह रहे थे कि तुम उसी नुकीले सैंडल से पैर रखो। मैं कह रही थी कि इनके बॉडी से खून निकलेगा। तो नेहरू जी मुझे अंग्रेजी में कह रहे थे कि इनको कुछ पता नहीं है, आजादी में पागल हुए। तो उसने लिखा है सही में इतने पागल थे कि वो मुझे गेंद की तरह झेल रहे थे और मैं उस मंच पर गई थी, और लोग आजादी में इतने पागल हो गए थे कि मेरे सैंडल से, नुकीले सैंडल से लोगों की पीठ से खून निकल रहा था, सिर से खून निकल रहा था, मगर लोग मुझे सम्मान के साथ ऊपर मंच पर भेज रहे थे। तो ये बात समझने वाली है कि आजादी में हम लोग पागल थे, और जिन्होंने खुले तौर पर लिखकर कहा है हम लोग विदेशी है, आज भी हमारे लोग उन विदेशी ब्राह्मणों को नहीं समझ रहे। अभी हाल ही में देखिए, पीटर महोदय ने कहा कि ब्राह्मणों से सावधान रहो, वो आपको लूट रहे हैं, सस्ता माल रशिया से खरीद रहे हैं और वसूली कर रहे हैं भारतीय प्रजा से। उन्होंने पर्टिकुलर ब्राह्मणों का शब्द कहा। मोहन भागवत ने इसकी प्रतिक्रिया में जवाब दिया कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है, इसीलिए दुनिया डर रही है। और नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर आरएसएस की तारीफ किया। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने प्राइवेट संस्था की तारीफ नहीं किया। क्यों आरएसएस की तारीफ किया? तो उसका वजह है कि आरएसएस की तारीफ करेंगे, प्रतिक्रिया होगी, और मोहन भागवत जी राष्ट्रवाद का प्रवचन देंगे, तो जो ब्राह्मण विदेशी थे वो ब्राह्मण आज राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को भाषण ठोक रहे हैं। तो हिस्टोरिकल आधार पर ब्राह्मण विदेशी है और वर्तमान में ब्राह्मण अपना चेहरा छिपा रहे हैं, इसलिए चर्चा करनी पड़ रही है कौन है भारत के मूल निवासी। जी।